बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को। क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। हमने ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस सेपरेट करनी है, यानी कि इनमें से कौन से ओपन सेंटेंसेस एंड कौन से क्लोज सेंटेंसेस हैं। तो इससे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ओपन एंड क्लोज्ड सेंटेंसेस क्या होते हैं। ओके जी, तो आपकी बुक में डेफिनेशन गिवन है क्लोज सेंटेंसेस एंड ओपन सेंटेंसेस की। क्लोज सेंटेंस क्या होता है, इज़ ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। या तो वो ऑलवेज ट्रू होता है या ऑलवेज फॉल्स होता है, नहीं होता है। यानी कि अगर यहाँ पर आप देख लें 12 को 4 पे डिवाइड करें, आपके पास क्या आता है, 3 आता है। हाँ, ऐसे ही है कि अगर आप 12 को अंदर रखें एंड 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 3 आंसर आता है, तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। 6 इज़ एन इवन नंबर, 6 इवन नंबर है, ये भी ट्रू है। एंड यहाँ पर आप देखें 4 मल्टीप्लाई 9, 4 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है 9 आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 आप कितनी बार ऐड करोगे, 9 + 4 टाइम्स ऐड करोगे, 9 + 9 + 9। ठीक है, यानी कि जिस लेवल पे हमें टेबल्स नहीं आते थे तो हम क्या करते थे, इस तरह से 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 9 को 9 में ऐड कर दिया 18, इस तरह 9 3 ज़र 9 को 3 टाइम्स आपस में ऐड कर दिया। तो 4 मल्टीप्लाई 9, 9 4 ज़र क्या होगा, 9 को आपस में 4 टाइम्स ऐड करना है। बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 गिवन है, तो ये स्टेटमेंट आपको गलत दी हुई है, फॉल्स है। तो क्लोज सेंटेंसेस में आपके पास या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, बट ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनमें आपके पास ना तो स्टेटमेंट ट्रू होती है ना ही फॉल्स होती है। यानी कि ना आप उसको कह सकते हो कि ट्रू है, ना ही आप उसको कह सकते हो फॉल्स है। यानी कि x + 4 = 10। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि फॉल्स है। देखिए ना, अगर x का आंसर आपके पास 6 आ जाता है तो 6 + 4 10 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ना ट्रू कह सकते हो ना फॉल्स कह सकते हो, यानी कि जिनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएं, इस तरह x और y। x और y बेसिकली क्या होते हैं, अननोन वैल्यू होती है और इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमने सेपरेट करना है ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3x + 4 = 1। अब ये हमें नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, एक्स के आंसर पे डिपेंड कर रही है। यानी कि एक्स का आंसर अगर हमारे पास माइनस, अगर हम 1 ले लें, एक्स का आंसर -1 ले लें, तो -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़र 3 एंड माइनस एज इट इज़, तो -3 आ जाएगा। 4 और -3 कितना हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, तब तो ये ट्रू होगी। बट अगर x का आंसर -1 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, 3 4 5, तो यहाँ पर तब इसका आंसर 1 नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सारी x पे डिपेंड कर रही है, तो इसका हमें नहीं पता ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंसेस कहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को। तो ये हमारे पास क्या है, ओपन सेंटेंस है। इस तरह सेकंड जो है उसमें भी सेम आपके पास वेरिएबल गिवन है x, यानी कि ये भी स्टेटमेंट x पे डिपेंड कर रही है, x के आंसर पे डिपेंड कर रही है। x का आंसर अगर इस स्टेटमेंट के मुताबिक आ जाएगा कि आंसर 6 बने, इस स्टेटमेंट के मुताबिक आएगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज़ कोई और आ जाता है, वट जो भी होगा, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो ये भी आपके पास क्या होगा, ओपन सेंटेंस होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 5 × 4 = 20। 5 4 ज़र क्या होता है, 20। तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यही गिवन है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है ये ट्रू है। आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 20 ही आंसर आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप ये नहीं कह सकते, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते कि ये इट में भी ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये सिर्फ ट्रू हो या अगर सिर्फ फॉल्स हो तो वो स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है, क्लोज्ड होती है। यानी कि जिसके आंसर को आप कंफर्म कर सको कि हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ट्रू है, या एग्जैक्टली ये बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत है, तो आपके पास क्लोज सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू गिवन है, एंड जिसके आप जिस स्टेटमेंट के बारे में आप बिल्कुल सही से बता सको कि हाँ इट में बी इट इज़ ट्रू या इट इज़ फॉल्स, तो वो आपके पास क्लोज सेंटेंस हो गए। अदरवाइज़ अगर आप कंफ्यूज हो, एक्स के वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो आपका आंसर, तो वो आपके पास ओपन सेंटेंस होगी। इस तरह फोर्थ पार्ट में आपको 5y + 7 = y, यहाँ पर भी वेरिएबल गिवन है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करेगी हमारी इक्वेशन, तो ये भी हमारे पास ओपन सेंटेंस है। यानी कि हम इसको नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट आपको गिवन है 10 + 40 = 50। 10 को आप 40 में ऐड करेंगे, आपके पास 50 आता है, यानी कि ये आपको बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट गिवन है, यानी कि आप इसके बारे में कह सकते हो कि हाँ ये ट्रू है। आप कंफ्यूज नहीं है कि इसका एक्स के वैल्यू पे एक्स
यानी कि किसी वेरिएबल पे इसका आंसर डिपेंड करेगा। ये स्टेटमेंट सीधी सीधी आपके पास ट्रू हो गई है, तो ये क्या है आपके पास क्लोज्ड सेंटेंस है। इस तरह नेक्स्ट आपको गिवन है 6 पार्ट 72 डिवाइडेड बाई 8। 72 को आप 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास 9 ही आता है। इनके स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ट्रू ही गिवन है, तो ये भी क्लोज सेंटेंस है जिसमें आपको स्टेटमेंट या तो सीधी सीधी ट्रू गिवन हो या सीधी सीधी फॉल्स हो। ठीक है, तो वो आपके पास क्लोज सेंटेंसेस होते हैं, अदरवाइज आपके पास ओपन सेंटेंसेस होते हैं। या दूसरे वर्ड्स में आप इस तरह से समझ लें, आपको जहाँ जहाँ वेरिएबल्स गिवन हो वो आपके पास क्या होंगे, ओपन सेंटेंसेस होंगे। अदरवाइज अगर आपको स्टेटमेंट या तो पूरी पूरी ट्रू गिवन हो या पूरी पूरी फॉल्स गिवन हो तो आपके पास क्लोज्ड सेंटेंसेस होंगे। सेकंड क्वेश्चन है सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस को आपने सेपरेट करना है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें कि एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस क्या होते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशंस गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एंड इक्वेशंस की। अब एक्सप्रेशन आपके पास क्या होती हैं, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आप इनको देख लें। 14 ये भी आपके पास एक्सप्रेशन है। x+2y, यहाँ x और y क्या है, अननोन वैल्यू हैं, आपको इनका आंसर नहीं पता कि x की जगह x की क्या वैल्यू होगी, y की जगह y की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इनको आप वेरिएबल भी कहते हो, तो ये भी आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। इस तरह 4x - y + 5 ये भी आपके पास एक्सप्रेशन है। बट इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन आ जाए, जहाँ पर इक्वल आ जाए वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। देखिए यहाँ पर एग्जांपल गिवन है 3x + 5 = 0। इक्वल का साइन आ गया तो इक्वेशन बन गई, और जहाँ इक्वल का साइन नहीं होगा तो आपके पास एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को देख लें। 2x - 1 = 0। अब यहाँ पर इक्वलिटी का साइन यूज़ हो रहा है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन है। इस तरह सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 3x - y + 7। अब यहाँ पर कोई इक्वलिटी का साइन गिवन नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो सेकंड में आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। इस तरह थर्ड पार्ट x + y = 3। अब यहाँ इक्वलिटी का साइन अगेन यूज़ हो रहा है, तो जहाँ इक्वलिटी का साइन होगा तो वो आपके पास इक्वेशन होगी, तो ये थर्ड पार्ट में भी आपको इक्वेशन गिवन है। फोर्थ पार्ट में अगेन आपको इक्वलिटी के साइन के साथ एक्सप्रेशन गिवन है, यानी कि इसमें इक्वलिटी यूज़ हो रही है, तो जहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ होगा तो वो आपके पास इक्वेशन होगी, तो ये भी आपके पास इक्वेशन गिवन है। इस तरह सेम यहाँ पर भी इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है, तो यह भी आपके पास क्या है, इक्वेशन है। आपकी बुक में कोई एक आंसर गलत है वो आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ इक्वलिटी होगी वो इक्वेशन ही होगा, तो ये भी आपके पास इक्वेशन ही है। देखिए यहाँ पर भी इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है, एज x = -7, तो ये भी इक्वेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ को सेपरेट करना है। अभी हम अंडरस्टैंड करके आए हैं कि इक्वेशन क्या होती हैं, जिनमें इक्वालिटी का साइन होता है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ इक्वालिटी के साइन वाली हैं वो तो सारी इक्वेशंस हैं, और जो बाकी हैं वो इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि वो बराबर नहीं होंगे, या बड़े होंगे या छोटे होंगे, या छोटे बराबर होंगे या बड़े और बराबर होंगे, इस तरह से। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आपके पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं। एंड बाकी अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो तो वैसे भी आपके पास इक्वेशन होती है। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 3x + 7। अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है ग्रेटर का साइन। ठीक है, आपके राइट हैंड को आप अंदर की तरफ खोलें, एंड ये जो साइन आपके पास बनता है ये आपके पास ग्रेटर का होता है। इस तरह लेफ्ट हैंड से जो आपके पास साइन बनता है वो लेस देन का होता है। इस तरह अगर आप इसके नीचे इस तरह से एक लाइन डाल देते हो तो वो ग्रेटर और इक्वल टू होता है। इस तरह लेस के साथ आप नीचे लाइन डाल देते हो तो वो लेस और इक्वल टू होता है। तो जहाँ पर भी इस तरह से साइंस यूज़ हो रहे हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सारी इनइक्वालिटीज़ होंगी। एंड जहाँ इक्वल का साइन यूज़ हो रहा हो वो इक्वेशंस होंगी। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, इनइक्वालिटी। ठीक है, इस तरह सेम सेकंड पार्ट में भी आपको जो गिवन है 2x - 5 लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये भी आपको इनइक्वालिटी गिवन है। ठीक है, ये भी इनइक्वालिटी है। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 3x - 4 = अब यहाँ इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है, = 7x, तो जहाँ इक्वल का साइन यूज़ हो वो क्या होती है, वो इक्वेशन होती है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। फोर्थ पार्ट 7x - 5 > 6x। अब जहाँ ग्रेटर लेस का साइन होगा वो इनइक्वालिटी होगी, तो ये भी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी।
फिफ्थ पार्ट 5x इज़ इक्वल टू 7, इक्वलिटी का साइन यूज़ हो रहा है, तो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी आपके पास इक्वेशन है। इस तरह सिक्स पार्ट में आपको गिवन है 10x डिवाइड बाई 3 लेस देन 5, तो ये आपको इनइक्वालिटी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पोलिनोमियल। तो यहाँ पर इन एक्सप्रेशंस में अब आप देख के बता सकते हो कि ये सारे एक्सप्रेशंस क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं होता और इक्वेशंस में इक्वलिटी का साइन होता है। तो यहाँ पर आपको गिवन है, अब आपने बताना है कि जो सारे एक्सप्रेशंस हैं, देखिए ना कहीं भी इक्वलिटी का साइन यूज़ नहीं हो रहा, इक्वल कहीं भी नहीं आ रहा। तो ये जो सारे आपको एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इनमें कौन से पोलिनोमियल हैं और कौन से नॉट पोलिनोमियल हैं। पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ओके जी, तो आपकी बुक में डेफिनेशन गिवन है पोलिनोमियल, ठीक है। अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली अ पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। इसी तरह ये जो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट टर्म एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें दो टर्म्स हैं। तो एक से ज़्यादा टर्म हो सकती है। इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो और अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वेरिएबल पे जो पावर होगी वो या तो ज़ीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो, तभी वो पोलिनोमियल जो है तभी वो एक्सप्रेशन आपके पास पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज़ वो नॉन पोलिनोमियल होगा। यानी कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है, इस तरह से नेगेटिव में। इस तरह अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अब आप देखें कहीं भी नेगेटिव पावर नहीं है, तो आप कहोगे कि ये कैसे पोलिनोमियल नहीं हो सकती। देखिए ना, ये सारे नॉट पोलिनोमियल हैं। तो ये इसलिए पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि जब आप y को ऊपर लेकर जाओगे, यहाँ y डिवाइड हो रहा है ना, और y पे पावर क्या है, 1 है। जब कोई पावर ना लिखी हो इसका मतलब है उस वेरिएबल पे पावर 1 होती है। तो यहाँ जब आप y को नीचे से ऊपर लेकर जाओगे x के साथ, तो इसकी +1 जो पावर है ना, यानी कि 1 जो पावर है वो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। तो डिवाइड के नीचे आपके पास कोई भी पावर में नंबर होगा, या अगर पावर ना भी गिवन हो तो वो पावर वैसे बेसिकली 1 होती है। तो जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे इस y को भी, तो इस y पे भी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये जब आपके पास पावर माइनस में हो जाए तो वो आपके पास, अदरवाइज़ अगर पावर ज़ीरो हो या कोई पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए इंटीजर, तब आपके पास जो है एक्सप्रेशन जो है वो नॉट पोलिनोमियल होंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है x² + x - 1। अब देखिए यहाँ पर x पे जो पावर है ये 2 है, यानी कि जब आपके पास किसी भी नंबर के साथ कोई भी सिंबल ना लगा हो, यानी कि तब वो प्लस का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई साइन लगा हो तो माइनस के साथ बेसिकली हम साइन लगा देते हैं, एंड प्लस के साथ अगर आप साइन ना भी लगाएं तो वो बेसिकली प्लस होता है। तो x पे x क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इस तरह ये जो x है इस पर कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब है ये x, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो 1 अगर हम लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ जहाँ 1 पावर होगी ना, वो हम बेशक ना भी लगाएं, तो इसका मतलब है कि x 1 टाइम्स है। वो तो आपको देखने में नज़र आ रहा है कि x 1 टाइम्स लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर x कितनी बार है, 2 बार है। x मल्टीप्लाई x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी x² बनेगा। जैसे हम इससे पहले स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स वाले पढ़ चुके हैं कि 2 × 2 क्या होता है, 2² होता है। तो 2 बार उस 2 को लिखने से बेहतर है कि आप 2 उस पर पावर 2 डाल दो, इस 2 पे पावर 2 डाल दो। इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर x कितनी बार था, 2 टाइम्स था, इसलिए x पे पावर 2 डाली। यहाँ पर x 1 टाइम्स तो है, वो तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यहाँ बेसिकली अगर हम 1 डालें या ना डालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब आप देखें दोनों पावर क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो जब आपके पास किसी भी वेरिएबल पावर पॉजिटिव होगी या अगर ज़ीरो भी हो जाए, तब वो क्या होता है, आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है। अदरवाइज़ अगर नेगेटिव हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। तो ये क्या है, आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इस तरह सेकंड पार्ट में भी आपके पास जितनी भी पावर्स हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। इस x पे पावर 2 है, इस y पे पावर क्या है, 1 है। इस तरह इस x पे पावर 1 है एंड y पे पावर 2 है। तो यहाँ पर आपके पास सारी पावर पॉजिटिव ही हैं, तो ये भी अगेन आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसको आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इस तरह थर्ड पार्ट में जो आपको x पे पावर गिवन है नेगेटिव गिवन है, यानी कि ये जो x की पावर है ये नेगेटिव है। तो जब आपके पास नेगेटिव पावर होगी तो वो क्या होगा, नॉट पोलिनोमियल,
ठीक है, एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। इस तरह फोर्थ पार्ट में भी आपको ये जो गिवन है ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि जब आप इस वाई स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो पावर +2 है ये -2 हो जाएगी, यानी कि ये 2 जो है ये माइनस का 2 हो जाएगा ऊपर। इस तरह x है, ये x इस पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब है 1। तो जब ये ऊपर जाएगा तो x -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। फिफ्थ पार्ट गिवन है x³ -x² + y-1। यहाँ पर सारी पावर आपके पास पॉजिटिव है, 3 प्लस का है, 2 भी प्लस का है, एंड y पे कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1 है, एंड 1 भी प्लस का है। तो आपके पास ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। जब पावर आपके पास पॉजिटिव होगी तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इस तरह 6 पार्ट में आपको जो सारे नंबर्स गिवन है, अब यहाँ पर आपने इसको नहीं देखना, ठीक है, वेरिएबल पे आपने पावर देखनी होती है। ये 1/2 तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो आपने इसको नहीं देखना। अभी यहाँ पर वेरिएबल x x x है, तो इन पे क्या पावर है, 4 2 1, और ये सारी पॉजिटिव गिवन है। तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशंस गिवन है इनमें आपने बताना है कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं। किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा, अब यहाँ पर वेरिएबल है x, इसके साथ जो भी नंबर है ये कांस्टेंट है। इस तरह इसके साथ भी कांस्टेंट नंबर है, क्या है, 6। अब इसके साथ ये एक नेगेटिव साइन है भी है, तो ये -6 पूरा जो है आपके पास कांस्टेंट होगा। इसी तरह z के साथ क्या है, 3। अब ये 3 प्लस का है, तो यहाँ पर 3 ही कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई साइन है आपके पास माइनस का आ जाता है, इस तरह 3 अगर सेपरेटली होगा, x के अलावा भी होगा, तो ये भी आपके पास कांस्टेंट होगा। यानी कि जो भी आपके पास मैथमेटिकल नंबर्स होंगे, काउंटिंग वाले नंबर 1 2 3 4 5 6, तो एक्सप्रेशन में वो सारे आपके पास कांस्टेंट्स होंगे। अगर किसी के साथ माइनस भी आ रहा है तो माइनस भी आपका कांस्टेंट में काउंट होगा। इसके अलावा जो x y z ये होते हैं ना, ये आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू आपको मालूम नहीं होती और आपने बाद में फाइंड करनी होती है जिनकी वैल्यू, तो वो आपके पास वेरिएबल होते हैं। और उसके अलावा बाकी जो होते हैं, जैसे ये 7 है एंड 6, इसके साथ अब माइनस भी आ रहा है, तो ये -6, ये भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स होंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को देख लें। 7x -6y + 3z, इसमें आपने कॉन्स्टेंट्स बताने हैं। अब x y एंड z ये तो वेरिएबल्स हैं, इनके अलावा बाकी क्या क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पर बच रहा है 7, और क्या बच रहा है, ये -6 बच रहा है, एंड आपके पास क्या बच रहा है, एंड ये 3 बच रहा है। ये आपके पास क्या है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। इस तरह सेकंड पार्ट में 5x² - 3, x² ये तो वेरिएबल है, इसके अलावा आपके पास 5 एंड -3 बच रहा है, तो 5 एंड -3 जो हैं ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। इस तरह थर्ड पार्ट है 8x² + 2y + 5, x एंड y ये तो वेरिएबल्स हैं, अननोन्स है ना, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता क्या है। तो इसके अलावा 8 2 एंड 5 ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, 8 2 एंड 5 ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इस तरह फोर्थ पार्ट है 9y + 3x - 2z, x y एंड z ये तो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब बेशक वो वेरिएबल्स के साथ भी हों एंड सेपरेटली अलग से भी हों, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ 3 सेपरेट था, -3, तो यहाँ पर भी 9 3 एंड -2 ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। राइट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल गिवन बिलो। यहाँ पर आपको जो पोलिनोमियल्स गिवन है इनकी आपने डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट पावर, यानी कि जितने भी पोलिनोमियल हैं इनमें जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उसकी सबसे हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होगी। ओके जी, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है x + 1, यहाँ पर भी हमने डिग्री बतानी है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, x यूज़ हो रहा है, एंड x पे क्या पावर है, यानी अगर पावर आपको ना गिवन हो इसका मतलब है 1, तो x की पावर क्या होगी 1, x 1 टाइम्स तो है इसलिए 1 आप नहीं लिखते हो। अगर इस पावर ज़्यादा हो 2 3 4 वो लिखी जाती है, अगर पावर 1 हो तो वो हम बेसिकली नहीं लिखते होते। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल ही एक गिवन है x, एंड उस पर पावर क्या है 1, तो यहाँ पर आपके पास डिग्री क्या होगी 1, तो आप लिख लें इसकी डिग्री क्या है 1। इस तरह सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्रेशन गिवन है x² + x, यहाँ पर आपको
एक ही वेरिएबल x गिवन है, बट यहाँ पर आपको x पे पावर 2 गिवन है एंड यहाँ पर x पे पावर क्या गिवन है 1। तो सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो डिग्री होती है। तो यहाँ पर आपकी डिग्री क्या होगी, वो 2 होगी। ठीक है। इस तरह थर्ड पार्ट में आपको 2 वेरिएबल्स गिवन है, एक x गिवन है एंड एक y गिवन है। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स में सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री होगी। तो यहाँ पर x है हाईएस्ट पावर वाला एंड इसकी डिग्री क्या है, इस पर पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री 3 है इस पूरी। क्वेश्चन नंबर 7 है सेपरेट द पोलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ये जो पोलिनोमियल्स गिवन है इनमें हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक को सेपरेट करना है। यानी कि जिस पोलिनोमियल पे 1 डिग्री होगी, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी 3 होगी डिग्री वो क्यूबिक होगा एंड जिसकी 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको जो पोलिनोमियल गिवन है वो 3x + 1 है। अब x पे यहाँ पर क्या डिग्री है 1, सबसे x क्योंकि एक ही वेरिएबल गिवन है एंड उसकी पावर 1 है, तो ये आपके पास क्या है लीनियर। जब आपके पास पोलिनोमियल पे हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो वो क्या होता है, लीनियर होता है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में आपको x² - 2 गिवन है जिसपे x की पावर क्या है यहाँ पर अब 2 है। यानी कि अगर आपके पास जो है डिग्री 2 हो जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होती है क्वाड्रेटिक। तो ये जो पोलिनोमियल आपको गिवन है ये है क्वाड्रेटिक। इस तरह थर्ड पार्ट में आपको गिवन है y² - y। अब यहाँ y पे जो आपको डिग्री गिवन है वो 2 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री। तो जब आपको डिग्री 2 गिवन होगी तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इस तरह फोर्थ पार्ट में आपको क्वेश्चन गिवन है x + y। अब यहाँ पर x पे भी पावर 1 है एंड y पे भी, दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं एंड दोनों पे 1 ही डिग्री है। तो जब डिग्री आपके पास 1 होगी तब क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। इस तरह फिफ्थ पार्ट है x³ माइनस, यहाँ पर माइनस है, x² - 2। अब यहाँ पर x पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, यानी कि वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो इसकी डिग्री होती है। तो जब डिग्री 3 होगी तब क्या होगा, आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। इस तरह सिक्स पार्ट है x4 + x³ + x²। इस पे हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, यानी कि इसकी डिग्री 4 है। तो जब सब डिग्री 4 होगी तब आपके पास क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है। पार्ट नंबर 7 है x² y² + xy। यहाँ पर अब आप देखें आपके पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड दोनों पे क्या है, पावर 2 है, यानी कि x पे पावर 2 है एंड y पे पावर 2 है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसकी पावर 2 है एंड इसकी पावर 2, 2 × 2 4। तो यहाँ पर आपके पास डिग्री क्या है 4 है। जब आपके पास डिग्री 4 हो पोलिनोमियल की तब वो आपके पास बाई क्वाड्रेटिक होती है। इस तरह पार्ट नंबर 8 है x² + xy + 8। यहाँ पर अब आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y एंड x पे आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके जी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।